ओम शांति भाइयों बहनों। आज हम मर्जीवा पर पूरी तरह से बात करेंगे। सभी भाइयों बहनों ने बहुत मेहनत की है। तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि मर्जीवा क्या है, और सभी के आंसर ठीक थे। और हमने और आज खोज की, देखा वीडियो, बहुत कुछ, तो और भी हमें पता चल रहा है जो हम शेयर कर रहे हैं। तो जितना आप सब ने बताया वो तो है ही, साथ में और हम इसको शामिल कर सकते हैं कि मर्जीवा का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ बोलते ना, मरकर फिर जीना, और इसी का ईश्वरीय अर्थ है पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संबंध, पुराने संस्कारों से मर जाना और नए संस्कारों अर्थात शूद्र पने के संस्कारों से मरकर ब्राह्मण पने के संस्कारों में जीना। जैसे कि मरने के बाद हमें कुछ याद नहीं रहता, ऐसे ही देह के संस्कारों को भूल जाना, मतलब पुराने जो हमारे देह के संस्कारों में हम 63 जन्म से रहे हैं ना, इनको भूल जाना और आत्मिक गुणों की स्मृति में रहना। तो जैसे हम आत्मिक गुणों की स्मृति में रहेंगे तो हमसे कर्म कैसे होंगे? आत्मिक ही होंगे ना, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। जब इस स्थिति में हम रहेंगे तो हमसे कर्म भी बहुत अच्छे होंगे, तो हम मर्जीवा कहलाएंगे। अब दूसरा प्रश्न था कि मर्जीवा क्यों बनना है? तो मर्जीवा क्यों बनना है? क्योंकि हमने ईश्वरीय जीवन को अपनाया ही इसीलिए है, क्योंकि हमें ये कलयुग की छीछी दुनिया पसंद नहीं है। और जो जीवन मुझे पसंद है, मुझे उस जीवन में जाने के लायक, रहने के लायक तो बनना पड़ेगा ना। और परमात्मा ने हमें बताया है कि तुम यहाँ पे जो स्थिति बनाओगे, तुम्हारी उस दुनिया में धरनी तैयार होगी। बाबा ने कहा है ना, शिव बाबा ने कहा है कि अंतमति सो गति, मतलब अंतिम स्थिति में हमारी जो स्थिति रहेगी वही हमारी नई दुनिया में, वही पद प्रतिष्ठा, मान, जो कुछ भी हमें वहाँ मिलेगा। हम अंत समय तक आत्मिक स्थिति में जितना स्थित होंगे, उसी हिसाब से हम अंत में आने वाली परीक्षाओं को पास करेंगे। आत्मिक स्मृति में रहना। बाबा ने बताया कि पेपर सेकंड का होगा, सोचने का वक्त ही नहीं होगा। यदि संस्कारों में होगा तो उसके अनुरूप कर्म हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा? पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ऐसा लगेगा ना कि हमने प्रैक्टिस कर ली होती तो अच्छा होता। बाबा ने अंतिम सीन भी बताया कि बहुत कष्टदायक होगा, मतलब देख नहीं सकेंगे आप, खून की नदियाँ बहेंगी, और बहुत सारे ऐसे सीन बाबा ने हमें बताए हैं। बाबा कहते हैं, और उस परिस्थिति में हमें बिना अपनी स्थिति को गिराए साक्षी होकर हर दृश्य को देखना है, साथ में सेवा भी करनी है। सिर्फ देखना भर नहीं है, साथ में सेवा भी करनी है। और यह कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब हम मर्जीवा बनेंगे। क्या सोचना पड़ेगा हमें? क्या स्थिति हमारी रहनी पड़ेगी कि जो हो रहा है वो शरीरों को हो रहा है, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। यही स्थिति और यही स्मृति अंतिम समय में रहेगी। और कब रहेगी? जब हम अभी अभ्यास करेंगे। और इसका तरीका क्या है? अभ्यास करने बैठते हैं तो हमसे तो होता नहीं अभ्यास। तो इसका सबसे सरल तरीका बाबा बताते रहते हैं समय समय पर मुरली में, है कि इसका सबसे सरल तरीका है सेवा। कभी भी देखना, जब आप कोई भी सेवा की आपको मिलती है तो एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो बाबा ने बताया भी है हमें, ये तो सारी बाबा की बातें। तो जब हम सेवा करते हैं, सेवा का बीड़ा उठाते हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आ जाती है जो हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनी जाती है। वो जिम्मेदारी हमें श्रेष्ठ बनाने में सहायता करती है ना। तो क्या करेंगे? हम अपनी मर्जी व स्थिति को बनाने के लिए सेवा करेंगे, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हमें उस रूप में आना ही पड़ता है।
जैसे हम माँ बनते हैं ना, तो हमें माँ के रूप में ही रहना पड़ता है। ऐसे हम जब सेवा करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो हम अकेले नहीं कर सकते। भले कितना भी कोई कहे कि आप एकांत में रहो, योग करो, आप सेवा करो, योग भी करो। तीसरा प्रश्न था कि कैसे पता चले हम मर्जीवा बने हैं या बन रहे हैं। तो ये जब ऊपर की 2 चीज़ों का हमें पता चल गया कि मर्जीवा क्या है और मर्जीवा क्यों बनना है, तो तीसरे का तो हमें उत्तर पता ही पता है। बस इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। पहले में और अभी में अंतर महसूस करना है कि पहले जब परिस्थितियाँ आती थी तो मुझे कितना क्रोध आता था, अभी कितना क्रोध आता है कि नहीं आता। दूसरा क्या करना है मुझे कि चेक करना है कि क्या मैं समाधान स्वरूप हूँ या कोई समस्या मुझे हिला रही है, तब मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा कहलाऊँगी। तीसरा, क्या मैं आत्मा दुश्मन से भी स्नेह प्रेम कर सकती हूँ, मुझमें घृणा का वास तो नहीं है। और ये कैसे संभव होगा, जब मुझे ज्ञान होगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे ही किए का परिणाम है, जो मेरे सामने आ रहा है। तो फिर मैं उससे घृणा नहीं कर पाऊँगी, बल्कि मुझे उसके ऊपर दया आएगी, रहम आएगी कि क्या मैंने तुम्हें इतना परेशान किया था, तो मैं उसके लिए शुभ भावना निकालूं। ये स्थिति मुझे बनाना। चौथी, क्या मैं आत्मा खान पान दृष्टि वृत्ति में पवित्रता का ध्यान रखती हूँ। ये चलता है यार, समय नहीं है हमारे पास, क्या करे, करना पड़ता है। नहीं, करना ही पड़ेगा आपको, टालना नहीं। तो हमें चेक करना है कि हम कितना करते हैं और कितना टालते हैं, क्योंकि जो परमात्मा कह रहा है वो सही है कि जो हम चला रहे हैं वो सही है। 5वां, क्या मैं आत्मा दूसरी आत्मा को देख पाती हूँ आत्मा के रूप में, कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा हूँ, या मैं शरीर देखती हूँ। इस तरह से हम आत्मा के गुणों को लेके और अपने स्वरूप को चेक कर सकते हैं कि क्या हम स्वरूप बने हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम कितने % मर्जीवा बने हैं। अब अंत में मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप सब ने मर्जीवा जन्म प्राप्त कर लिया है। इसे कहते हैं हीरा जन्म, या यूँ कहो कि नई सृष्टि का ये पहला जन्म है, जिसका मनुष्यों को भान ही नहीं है। वो सिर्फ गाते रहते हैं मानव हीरा जन्म, मनुष्य का जन्म हीरा जन्म कहते हैं, सिर्फ गाते हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई मतलब नहीं पता है। तो अब हम सब आत्माएं अपने इसी भाग्य को याद रख के और अब तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे। ऐसी हमारी शुभ भावना है और शुभ कामना है, और आप सब आत्माओं का साथ रहेगा, तो हम सब मिलके बहुत जल्दी आगे जाएंगे, है ना। तो हम सब मिलके आगे पुरुषार्थ करेंगे। और अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि बाबा हर मुरली में हमसे कहते हैं, हमें बताते हैं कि तुम्हें बेहद का बादशाह बनना है ना। तो बेहद में तो बेहद का बादशाह बनना है, तो ये हम जानना चाहते हैं कि हम सबकी बुद्धि इस बेहद को कैसे समझती है, क्या समझती है, इस बेहद का मतलब क्या है। तो सब अपने अपने विचार लिख के भेजेंगे। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, हम इस बेहद पे ही चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।